अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। एक ऐसी खातून जिनको अपने वालिद की तीमारदारी के लिए ज़मानत दी गई और ये ज़मानत उनको 6 नवंबर 2019 को दी गई। सोने पे सुहागा, ये देखिए कि जिन पापा की तीमारदारी के लिए इनको ज़मानत दी गई, वही पापा साहब जो हैं 20 नवंबर 2019 को ज़मानत लेकर सीधा लंदन चले जाते हैं। दुनिया में इस वक्त कोरोना की वबा से लड़ने के लिए वैक्सीन इजाद हो चुकी हैं, इलाज के तरीके इजाद हो चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। जो बीमारियां उनको लाहक हैं उनका इलाज अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हुआ। मैं बात करूंगा मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, और अब जबकि नैब ने हाई कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है कि भाई जमानत मनसूख की जाए मरियम नवाज साहिबा की और इनको दोबारा से गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जाए। अब गिरफ्तारी क्यों हो रही है, इसका एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड है सिर्फ और सिर्फ जाके मिलता है चौधरी शुगर मिल्स के ऊपर। अब चौधरी शुगर मिल्स केस जो है ये क्या है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स दूंगा, लेकिन मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसकी डिटेल्स बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे एंकर्स जो हैं वो शेयर कर चुके हैं, बहुत सारी जगहों पे इसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं। लेकिन मैं आपको मुख्तसर ये बताऊंगा कि सन 2001 से लेके सन 2017 तक, अब सन 2017 तक ये एक्टिव जो टाइम था, इसमें मुस्लिम लीग नून किसी ना किसी तरीके से हुकूमत में रही है और एक्टिवली हुकूमत में रही है। इस दौरान में हुआ क्या, इस दौरान में एक चीज देखी गई चौधरी शुगर मिल्स के अकाउंट्स में कि यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स जो है, बहुत बड़ी रकम जो है, जो कि अरबों में है, वो बाहर मुल्क से ट्रांसफर की गई हैं। अब ज्यादातर रकूम जो है वो अमेरिका से और बरतानिया से जो है वो ट्रांसफर की गई हैं। और उसमें हुआ क्या कि यहाँ पे जो शरीफ फैमिली है, सारी की सारी शरीफ फैमिली, जिसमें नवाज शरीफ, जिसमें शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ, उसके अलावा जो है इनके बेटे हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और बहुत सारे इनके फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके शेयर्स और हिस्सेस जो हैं, जो शेयर्स हैं उनके, उसमें एक बहुत अपवर्ड जो है, बहुत छलांग जो है पैसे की वो देखी गई, यानी ऊपर की तरफ। अब हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि ये लोग आदी हो गए किक बैक्स लेने के। किक बैक्स इनको मिलती, इनको कमीशंस जो हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वो मिलती, वो पैसा इन्होंने पाकिस्तान में वसूल नहीं किया। पाकिस्तान में वसूल ना करके उन्हीं कंपनीज को ये कहा गया कि आप ये पैसा हमें बाहर दे दें। वो पैसा जब बाहर उनको देने के लिए कंपनीज आमादा हो गई, राजी हो गई, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन पैसों के एवज वो दे दें। अब वो प्रॉपर्टीज खरीद ली गई, फिर उन प्रॉपर्टीज को बेचा गया। इसलिए बेचा गया कि भाई हमें ये चीज अभी इस वक्त नहीं चाहिए, ये प्रॉपर्टीज, तो लिहाजा आप पैसे को दोबारा से जो है वो लिक्विडेट करें और हमें वो पैसे दे दें। तो अब वो प्रॉपर्टीज फिर बेची गई, बेच के उन्हीं कंपनीज ने वो पैसा क्या किया, वापस दे दिया शरीफ फैमिली के मेंबर्स को। अब शरीफ फैमिली के मेंबर्स को वो पैसा जो बाहर से आया, एक गोरख धंधा, जो डिजिटल, इसको मैं कहता हूं डिजिटल चोरियां हैं ये, तो ये पैसे जब उनके आए पाकिस्तान में, तो उन्होंने पाकिस्तान में ये शो किया कि ये हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने हमारी चौधरी शुगर मिल के हिस्से जो हैं वो खरीदे हुए हैं, और खरीदे हुए भी ऐसे हैं कि अरबों रुपयों में खरीदे हुए हैं। अब आप खुद सोचिए कि अमेरिकन हैं, फॉरेनर्स हैं, वो अपने मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेंगे, वो सरमायाकारी ला के करेंगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी इन्हीं की शुगर मिल्स के अंदर, इन्हीं के कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो नैब को ये चीज खटकी और नैब ने फैसला किया कि हम चौधरी शुगर मिल्स को अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं और देखते हैं कि ये पैसा कहां से आया है। तो ये पैसा जब इनको यहां पे मौसूल हुआ, तो उसमें तरीकेकार एक जो इनकी जो चोरी है वो सामने आई कि वो पैसा उन्होंने ये तो कह के दे दिया उन इन्वेस्टर्स ने, उन लोगों ने, कि हमारे शेयर्स हैं। इन्होंने ये भी बता दिया कि उनके शेयर्स हैं, लेकिन ये पैसे वापस अदा नहीं किए गए। अगर शेयर मैंने किसी कंपनी के लिए हैं तो मुझे प्रॉफिट भी तो आएगा ना, मुझे उसका कोई रिटर्न भी तो होगा। वो रिटर्न्स उन्होंने वापस नहीं लिए।
और उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये पता चला कि उन लोगों ने ये पैसे जो हैं शरीफ फैमिली के मेंबरान को, या शरीफ फैमिली के जो नाम मैंने आपको गिनवाए, इनको फी सबीलिल्लाह अल्लाह के नाम पे दे दिए हैं। तो ये एक खटकने का पॉइंट था। इन्वेस्टिगेशन जो है नैब की वो दूसरा रुख इख्तियार कर गई और इस सिलसिले में गिरफ्तारियां शुरू हुई। तो गिरफ्तारियां जब शुरू की गई, नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी जेल में थे, तो मरियम नवाज साहिबा को बुलाया गया। ये अगस्त 2019 की बात है और उनसे 45 मिनट पूछा गया, मुख्तलिफ सवाल उनको दिए गए कि आप इनका बीवी जवाब दीजिए। ये जवाब वो ना दे सकी और नतीजतन क्या हुआ कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गिरफ्तारी अमल में आई तो इनके वालिद साहब चूंकि बहुत ज़्यादा अलील हो चुके हुए थे, बहुत बीमार हो चुके थे, तो उन्होंने फिर जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की कि 6 नवंबर 2019 को इनको कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई कि अपने वालिद साहब की इयादत कर सकें। अब अयादत के बाद 20 नवंबर को तो वो चले गए लंदन, वापस मुड़ के नहीं आए, लेकिन इस दौरान मरियम साहिबा के लिए मैदान खुला छोड़ दिया गया, जिसमें उन्होंने पॉलिटिक्स की, जिसमें उन्होंने अपनी जो पार्टी है उसके हवाले से मुख्तलिफ जलसे जुलूस सड़कों के ऊपर हर जगह पे किए, और साथ साथ एक इनिशिएटिव वो लेती रही स्टैब्लिशमेंट को हिट करने का। अब चूंकि सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन से एक दिन कबल नवाज शरीफ ने स्टैब्लिशमेंट को ललकार के फिर उनके नाम लिए और कहा कि अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। चूंकि ये ग्राउंड्स हैं, सियासी ग्राउंड्स हैं, ये पहले से तैयार किए जा चुके हुए थे नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली की जानिब से, तो अब इस सिलसिले में कुछ ही घंटों के बाद जो है लाहौर हाई कोर्ट में ये एक फैसला मुमकिन है, ये एक फैसला जो है वो किया जाएगा। अब इसमें प्ली नैब की जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। नैब ने अपनी प्ली में ये बयान किया है कि जो सवाल हमने इनसे पूछे उनका जवाब इन्होंने आज तक, यानी कि 2019 नवंबर से लेके अगस्त से लेके अब तक 14-15 महीनों में जवाब इन्होंने नहीं दिया। उल्टा हमने जब भी इनको तलब किया तो ये आई नहीं, और जब आई तो फिर पत्थरों के साथ आई, पत्थरों के साथ इन्होंने जो है नैब को के ऊपर पत्थर बरसाए अपनी सारी वर्कर्स कारकुनान के साथ मिलके। तो इस दौरान इन्होंने हमसे तावन नहीं किया। जिस बुनियाद पे इनको जमानत दी गई थी वो बुनियाद अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, लिहाजा इनको दोबारा से गिरफ्तारी का हुक्म जो है वो जारी किया जाए और हम अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा सकें। तो ये चौधरी शुगर मिल्स का शॉर्ट सा मैंने आपको एक इंटरेक्शन दिया, और उसमें एक चीज ही याद रखिएगा कि मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी अब इस प्ली के मुताबिक 90% कंफर्म होने जा रही है। लेकिन अब ये गिरफ्तारी ऑर्डर जो है गिरफ्तारी के वो एट द स्पॉट मौके पे ही किए जाते हैं कोर्ट की तरफ से, या कोई टाइम दिया जाता है। तो ये अब कानूनी मामला को हम कुछ घंटे के बाद देखेंगे और फिर उसके ऊपर जो है अपने व्यूज का इजहार फिर से करेंगे।